Hello students, you are watching mathematics class on exercise lines and angles. Okay, so this is the geometric portion of this book. So you must be know about angles. What does it mean by angle? Angles means what? Two, I mean two ray with a common end point make an what? Angle. दो रे ले लो तो दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट आता है, उसी से क्या बनता है, वो एंगल बनता है। मान के चलो सपोज हम बात करेंगे, ये एक ए बी एक लाइन है और बी ए सी ये भी एक लाइन है। ओके, तो मैं ये लाइन है, अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं ऐसे एरो दे दूं तो ये बन जाता है रे, या बन जाता है रे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड रे। लाइन हैज टू एंड पॉइंट, इट इज ऑफ डेफिनिट लेंथ, ओके, whereas in case of ray it has one end point and other has no point, it has an endless. Okay, so now this is the AB and this is what AC. तो ये हो गया AC, ये हो गया AB, ये पॉइंट है AB और ये एरो दे दिया, मतलब ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है, ये C है, ये आगे बढ़ गई है। तो इस लाइन और इस लाइन का एक कॉमन पॉइंट आ गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं A। तो याद रखोगे इसमें जो एंगल बनता है, तो ये किसके बीच में बना एंगल, दो रे के बीच में, उनमें एक कॉमन पॉइंट आया क्या, ए। देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। ओके, तो याद रखोगे ये जो कॉमन एंड पॉइंट है ना, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। क्या कहेंगे, वर्टेक्स। अगर तीन चार अगर इस तरह का पॉइंट है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, वर्टिसेस। ओके, फिर आ जाओ, अगर मैं बोलूंगा कि इसका जो एंगल देखो, द रे आई मीन जो रे के बीच में जो एंगल बनते हैं, ठीक वही एंगल दो लाइन सेगमेंट के बीच में बनते हैं। ओके, तो अगर मैं ये एरो हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गया। अब देखो और एक चीज दिमाग में रखोगे, इसको अगर हम एंगल का नाम लिखना चाहेंगे तो हम ये किसका एंगल बना है, तो मैं क्या कहूँगा, ए का एंगल बना है। ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एंगल ए। क्लियर हो गया। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को इस तरह से नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट इन दिस वे, एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। ओके, बीच में लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने कोई ऐसा नाम नहीं लिखा, जस्ट एंगल ए लिखा। ये तीनों का मतलब वही ये एंगल आता है, कॉमन है। क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है क्या, तो मान के चलो कि ये बी ए सी इज एन एंगल। ओके, अगर इफ एनी पॉइंट लाई बिटवीन this portion inside the angle, then we can say interior. If lie on the outside of an angle, then we can say exterior of angle. Okay, मान के चलो अगर ये पॉइंट क्या है, P है, ये कहाँ पर, ये एंगल के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये Q है, ये R है, तो दिस मीन दैट दे आर द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एंगल जो है दैट इज मेजर्ड इन डिग्री। इसमें मेजरमेंट होती है डिग्री में। हम बोलेंगे वी कैन से 30 डिग्री, 25 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, सो दीज आर द वेरियस measurement of angles. Okay, so how can we draw an angle? We can draw an angle by with the help of protractor or with the help of compass. Okay, so now you must keep in mind that how can we classify the angles. So the angle can be classified into different types.
Number one is, number one what? Number one, acute angle. What? The angle which is less than 90 degree, which is less than 90 degree, is said to be acute angle. Number two is right angle. Okay, right angle means which is 90 degree. Okay, which is equal to 90 degree. And third one is the obtuse angle. Obtuse angle means what? Obtuse angle means greater than 90, greater than 90 degree, but less than. Okay, next is the straight angle. Degree. Okay, next angle. Then 180, but the complete angle. Calculation of what? Angles. Okay, and moreover, you must keep in mind they are measured in degree, and also you must keep in mind, आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा कि एक डिग्री जो है वो एक डिग्री के बराबर कितने होते हैं? 60 मिनट। ये दिमाग में रखोगे, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अगर एक मिनट में 60 सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। क्लियर हो गया? सपोज राइट एंगल में क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। तो मान के चलो ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, अगर मैं इसमें से एक डिग्री कम कर दूं तो मीन्स ये हो गया 89 डिग्री। अब कितना डिग्री मैंने कम लिखा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 60 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ 60 मिनट। क्लियर हो गया? अगर बाई चांस मैं क्या करूंगा, 89 डिग्री इसको मैंने लिख दिया 50 मिनट, तो इसमें 1 मिनट कम कर दिया, तो 1 मिनट के बराबर क्या हो जाएगा? 60 सेकंड। तो ये तीनों क्या है? इक्वल है। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। ओके, तो इस तरह से हम दिमाग में रखेंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? 60 मिनट। एंड 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? 60 सेकंड। ओके, so in the next class we can solve an angles, how to measure the angles. Okay, so you must keep in mind there is, you have to, I mean there is no need to construct an angle. Okay, क्योंकि इस बार भी हो सकता है कि MCQ क्वेश्चंस आए, तो फिर आपको इस तरह का कंस्ट्रक्शन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आराम से आप घर पे पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो तब तक हम जाते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय।